अगर आप किसी खास इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि ये हैं हमारे समोसे। बट ये कोई आम समोसे नहीं, ये हैं पूरे चाउमीन वाले समोसे। जी हाँ, ये हैं स्पेशल चाउमीन वाले समोसे, बच्चों के फेवरेट। स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो चलिए आज अपने किचन में बनाते हैं यही चाउमीन वाले समोसे। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow. तो सबसे पहले समोसों में भरने के लिए हम चाउमीन को तैयार करेंगे। यह मैंने एक पैकेट चाउमीन ली है। ये गीली चाउमीन है। मार्केट में दो तरह की मिलती है, गीली और सूखी। तो ये गीली वाली चाउमीन है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। तो मैंने दोनों ही ट्राई किए हैं। तो जब भी आप लें तो इस तरह से गीली लें, देखिए बिल्कुल वैसे ही बनेगी। अब इसको पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी में खोलेंगे इसको हम, क्योंकि ये बंडल था ना इसका। तो इसको थोड़ा सा खोल देंगे और जब पानी गर्म होगा तो भी इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारी चाउमीन पानी में मिक्स हो जाए। और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब एक बॉईल आ जाए इसमें, तो हम अपनी चाउमीन को थोड़ा चेक करेंगे। इस तरह से दो उंगलियों के बीच दबा के देखेंगे एक स्टैंड को। ये देखिए बड़ी आराम से टूट रहा है ये। एक बार और दिखाती हूँ, ये देखिए बड़े आराम से टूट रहा है। बस एक बॉईल आने के बाद ही हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है। अब जब बॉईल हो जाए तो इस तरह से छन्नी लेंगे। इसके नीचे भी एक बर्तन रखा है जिसमें पानी जाएगा, और इसमें सारी चाउमीन डाल देंगे हम छन्ने के लिए। सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए। इसको थोड़ा खोलेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी हवा लगे। अब ऊपर से इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डाल देंगे और अच्छी तरह से ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि ठंडी होने के बाद भी हमारी चाउमीन आपस में चिपके ना। अब इसको हम इस तरह छोड़ देंगे। चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल के डाले हैं। अब इसमें हल्का सा जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक बड़ा प्याज इस तरह से लंबा लंबा काट कर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ज़रा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे ये कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम है। ये भी इस तरह से लंबी लंबी काटी है। ये जूलियन कट कहलाता है। तो चाउमीन में इस तरह से लंबी लंबी काट कर ये अच्छी लगती है। तो ये भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे गाजर। ये भी इसी तरह से लंबी लंबी काटी हुई है। वो गाजर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्की सी सॉफ्ट हो जाए हमारी गाजर बस। अब इसके बाद फाइनली हम इसमें डाल देंगे कैबेज। ये सारी सब्जियां हमने इसमें डालनी है। कैबेज हम इसमें लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कैबेज बहुत जल्दी पक जाती है। तो अगर हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको लास्ट में डाल रहे हैं। अब कैबेज को भी अच्छी तरह सभी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन। ये मैंने ग्रेट कर रखा है। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये अदरक लहसुन सभी सब्जियों के साथ मिक्स करना है। इसको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डाला हमने क्योंकि अगर हम ऑयल में डालते हैं ना पहले जैसे, वैसे डालते हम तो ये आपस में चिपक जाता। अब सब सब्जियों के साथ मैंने मिक्स किया है तो इसका फ्लेवर भी बना रहेगा और कच्चापन हल्का सा दूर हो जाएगा इसका, और जलेगा भी नहीं। अब ये भी मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के लगभग नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं आप इसमें, और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के रेड चिली सॉस, और डाल देंगे 1 चम्मच भर के हम ग्रीन चिली सॉस। अब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे इसमें भी। अगर आप टमाटो केचप मिक्स करना चाहते हैं तो इसी समय पर आप 1 चम्मच टमाटो केचप भी मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी बॉईल की हुई नूडल्स हैं जो उनसे वो मिक्स करेंगे। अब ये देखिए जो हमारी नूडल्स हैं वो किस तरह से खिली खिली लग रही हैं, आपस में बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हमने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया था, और ये जो गीली चाउमीन है वो इसी तरह से आपस में स्टिक नहीं करती हैं। अब चाउमीन डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही डाल देंगे हमें सिरका। ना तो सोया सॉस हमने ज़्यादा डालनी है ना ही सिरका। सोया सॉस ज़्यादा डालेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा, और सिरका डालने से हमारी जो चाउमीन है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। अब 2 फोर्क की हेल्प से इस तरह से मिक्स करेंगे। फोर्क की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। सारी सब्जियों को और सारी चाउमीन को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और देखिए सारा अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है ना। अब ये मिक्स हो गई है, चाउमीन हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे।
अब समोसे की शीट बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। ये वज़न में लगभग 400 ग्राम के लगभग मैदा है। इसको छान कर लेना है। अब इसमें मिला देंगे 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी डाल देंगे हम इसमें अजवाइन, हाफ टी स्पून के लगभग, और इसको थोड़ा सा क्रश करके हाथों से फिर मिक्स करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेंगे। अब हल्का सा बीच में स्पेस बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप से भी थोड़ा सा कम रिफाइंड ऑयल। इसको हल्का सा ल्यूकवार्म लिया है मैंने, क्योंकि मौसम ऐसा है, हमारा सर्दी का मौसम है। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे जो ऑयल हो उसे ले लीजिए। अब सारे ऑयल को हम इसमें मैदे में मिक्स करेंगे। पहले से चम्मच से कर लिया और अब हाथों से अच्छी तरह से पूरे मैदे में इसको इस तरह से रब कर करके हमने मिक्स करना है, ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब देखिए ये हमारा जो सा ऑयल है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब इसकी मुट्ठी बांध लेंगे। ये देखिए ये हमारा ऑयल जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट है। लगभग हमें चौथा भाग लेना होता है मोइन का इसमें, तो उससे थोड़ा सा कम लिया है। अब यहाँ पे मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पानी है जो सा ल्यूकवार्म से हल्का सा गर्म है। अब गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी भी ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हमने ऐड करना है, एक साथ बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर डल गया तो हमारी सारी रेशो बिगड़ जाएगी, ऑयल की और सारी इसकी मैदे की। अब ये देखिए हमने इसका एक टाइट डो है जो सा तैयार कर लिया है। पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड किया था मैंने। अब ये जो डो तैयार हो गया इसको हम अपने ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब डो के ऊपर डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के लगभग ऑयल और पूरे ऑयल को अच्छी तरह सारे डो में मिक्स करेंगे, इस तरह से दबाते हुए। ये देखिए अच्छी तरह से हमने ऑयल को मिक्स करना है, जिस तरह से आटा गूंथते हैं। ये डो है जो हमारा जो पूड़ी के लिए हम बनाते हैं उसके हल्का सा नरम है। अब डो को काटते हुए हम इसकी इक्वल साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। इसको चाकू से काटेंगे ताकि ये आसानी से कट जाए। अगर हाथ से करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, तो इस तरह चाकू से काटते हुए हम इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी 5 बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब इनमें से एक बॉल को लेकर बाकी सारी बॉल्स को हम ढक कर रख देंगे और इसको हम बेल लेंगे। इसको इस तरह से बेलना है जैसे हमारी चपाती होती है, बस उतनी ही थिकनेस उसकी रख लेंगे हम, और थोड़ी सी बड़ी चपाती बेलेंगे इसकी। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया। ये थोड़ी सी लंबी लग रही है ना, अभी थोड़ा सा इसको हम सर्कुलर में कर लेंगे। तो एक बड़ी सी चपाती मैंने बेल ली है यहाँ पर, ये देखिए, और ये देखिए इसकी थिकनेस। तो जो हम घर पर चपाती बनाते हैं ना, बस हल्की सी उससे मोटी है ये। अब इसको बीच में से इस तरह से कट लगा लेंगे। अब ये जो साइज़ है जो हमारे बाज़ार में समोसे मिलते हैं उस साइज़ के समोसे बनेंगे इससे। तो देखिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं साइज़ को। तो इस तरह जिस तरह से हमने फोल्ड करना है उसी तरह से हम इसको अरेंज करके ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा इतना बड़ा साइज़ होगा समोसे का जब बनकर तैयार होगा। तो हमारा ये देखिए, आप अपने मन चाहे साइज़ के समोसे बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए तो थोड़ा छोटा चपाती बेल लीजिए, अगर थोड़े बड़े समोसे चाहिए तो थोड़ी बड़ी बेल लीजिए। वैसे ये नॉर्मल साइज़ है जो बाज़ार का मिलता है हमारे को। अब सारी शीट्स बनकर तैयार हो गई हैं, ये देखिए। अब जो शीट्स हैं उनमें हम सारी चाउमीन भर लेंगे। पहले से हम इसको फोल्ड करेंगे, सारे किनारों पर इस तरह से पानी लगाएंगे, बस केवल किनारे किनारे पे पानी लगाना है। इससे क्या होगा, जब समोसा हम फोल्ड करके चिपकाएंगे ना तो वो खुलेगा नहीं। तो ये देखिए इसको कैसे फोल्ड करना है। पहले दोनों कॉर्नर लेकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इसको कस के दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, और इस तरह नीचे इस लंबाई में भी दबाते हुए चले जाएंगे, और जो एंड है उसको भी अच्छी तरह से दबा के चिपका देंगे। बहुत टाइट सा दबाना है ताकि ये हमारा खुल ना पाए। अब ये देखिए हमारा ये कौन सा एक तैयार हो गया है, ठीक है। ये देखिए बाहर से इस तरह से है। अब इसके अंदर हम चाउमीन भर लेंगे। जो चाउमीन भरनी है आपने बहुत ज़्यादा स्टफ़ करके नहीं भरनी है और ना ही कम भरनी है। अगर कम भरेंगे तो जो समोसे हैं वो चपटे हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा भरेंगे तो उनकी शेप बिगड़ जाएगी। अब इसमें चाउमीन हमने भर दिया है। अब इसको चिपकाएंगे। जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको ऐसे दबाते हुए पीछे से चिपका देंगे, और अब जो साइडें हैं, जो इसकी साइड्स हैं, वो भी इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए चिपकाएंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह चिपका देंगे हम।
ये देखिए, अब इसकी परफेक्ट शेप है हमारी जो समोसे की तैयार हो गई है। ये देखिए, अच्छी तरह से कस के दबाना है ताकि ये समोसा है जब हम इसको फ्राई करें ये खुल ना पाए। तो लीजिए, समोसा हमारा स्टफिंग के साथ बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको साइड में रख देंगे। अब एक और समोसा बना लेते हैं। अब इसकी भी साइडों में इसी तरह से पानी लगा देंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर को पकड़ के ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कस के दबा देंगे। और इसी तरह लंबाई में नीचे जाके नीचे से भी कस के दबा देंगे, सारा अच्छी तरह से चिपक जाए। अब ये जो कोन बन गया है इसमें हम चाउमीन भर देंगे। तो सारी स्टफिंग हमारी भर गई। अब इसको भी चिपका देंगे। पहले जो जॉइंट वाली साइड है वो पीछे वाली लेयर से दबा के चिपका देंगे। अब साइडों से भी अंदर की साइड लेते हुए और दूसरी साइड से भी इसी तरह अंदर की साइड लेते हुए चिपका देंगे। तो ये दूसरा समोसा भी तैयार हो गया है और कस के दबा दिया है। ये देखिए, सारे समोसे तैयार कर लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये देखिए, टोटल इतने समोसे बने हैं हमारे। अब ये जो ऑयल है ये हमारा मीडियम गर्म है। मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल हमारा, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत लो गर्म भी नहीं होना चाहिए। अगर लो होगा तो फिर समोसे जो उनसे बहुत ऑयली हो जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होगा हमारा ऑयल गर्म तो जो समोसे हैं वो अच्छी तरह पक नहीं पाएंगे। तो इस तरह मीडियम गर्म हो हमारा तेल और इसमें हम जितने समोसे एक बार में आते हैं उतने समोसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम पकाएंगे। पूरा प्रोसेस ऐसे ही करना है। अब सारे समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं और देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ते हुए तेल इसका हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से तेल निचोड़ना है इसका। अब सारे समोसे मैंने निकाल लिए हैं, देख लीजिए। अब जो बाकी के बचे हुए समोसे हैं उनको भी हम इसी तरह से तल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब सारे समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब समोसों को हम तोड़कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने खस्ता लग रहे हैं समोसे। और ये देखिए इसके अंदर चाउमीन। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे चाउमीन वाले समोसे। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।